बाढ़ से बचाव के नाम पर हो रहे काम में बड़ी लापरवाही का आरोप। मासूम हाथों से मजदूरी कराई गई। जिस उम्र में बच्चों के कंधों पर स्कूल बैग होना चाहिए था, वहां उनके हाथों में निर्माण का सामान दिखाई दिया। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। कुशीनगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने बाढ़ बचाव कार्यों की निगरानी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। गंडक नदी के किनारे स्थित वीरभार ठोकर, जिसे एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े ठोकरों में शामिल किया जाता है, वहां पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। लेकिन आरोप है कि इस काम में नियमों को ताक पर रखकर नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बाढ़ खंड की निगरानी के बावजूद ये सब कैसे चलता रहा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कुशीनगर में गंडक नदी हर साल हजारों लोगों के लिए खतरे का कारण बनती है। नदी के बढ़ते जलस्तर और कटान से बचाव के लिए सरकार की ओर से करोड़ों रुपए खर्च कर सुरक्षा कार्य कराए जाते हैं। इसी कड़ी में गंडक नदी पर स्थित वीरभार ठोकर के पुनः निर्माण का काम भी कराया जा रहा है। वीरभार ठोकर को एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े ठोकरों में शामिल किया जाता है, जिसकी मजबूती सीधे तौर पर आसपास के इलाकों की सुरक्षा से जुड़ी है। लेकिन इसी महत्वपूर्ण परियोजना के काम में अब गंभीर लापरवाही के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि ठोकर पर हो रहे खडंजा निर्माण कार्य में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। जिन हाथों में किताबें और कलम होनी चाहिए थी, उन्हीं हाथों में काम के औजार नजर आए। तस्वीरें सामने आने के बाद अब निर्माण कार्य की निगरानी और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठने लगे। पुनर्स्थापना का कार्य हो रहा हुई तो जिसमें खड़ंजा, परकुपाइन, बोल्डर, पिचिंग सारी चीजें सम्मिलित हैं। उसमें पुनर्स्थापना में आती है। जो काम हो रहा है इसमें मासूम बच्चे, छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं, क्या वजह? अब देखना पड़ेगा मासूम बच्चे कैसे काम कर रहे हैं। नाबालिग बच्चे सामने दिखाई दे रहे हैं। ईंट घटिया प्रयोग हो रहा है। आप यहाँ के एसडीओ हैं, ठेकेदार से बोला जाएगा कि नाबालिग बच्चे न लगाएं। आप यहाँ मौजूद हैं फिर भी काम चल रहा है। अरे अभी तो आ ही रहे हैं यार। कहाँ थे अभी तो? और दूसरे जगह थे, दूसरी जगह साइड पे थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद जब मीडिया टीम वीरभार ठोकर पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर कई सवाल खड़े हो गए। आरोप है कि निर्माण स्थल पर खुलेआम नाबालिगों से काम लिया जा रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मौजूद जिम्मेदारों को इसकी जानकारी तक नहीं थी। मीडिया के पहुंचने की खबर मिलते ही बाढ़खंड के सहायक अभियंता मनोरंजन यादव आनन फानन में मौके पर पहुंचे। अधिकारी ने मौके का निरीक्षण किया और स्थिति को समझने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि अगर विभाग लगातार इस बड़े प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहा था, तो फिर निर्माण कार्य में नाबालिगों के लगाए जाने की जानकारी पहले क्यों नहीं हुई? क्या अधिकारियों की मॉनिटरिंग व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित है? एक तरफ सरकार बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और बाल मजदूरी रोकने के लिए लगातार अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ कुशीनगर से सामने आई ये तस्वीरें कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। बाढ़ जैसी आपदा से बचाव के लिए बनाए जा रहे सुरक्षा कार्यों में अगर नियमों की अनदेखी होगी तो इसकी जिम्मेदारी तय होना जरूरी है, क्योंकि वीरभार ठोकर सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि हजारों लोगों की सुरक्षा से जुड़ा अहम प्रोजेक्ट है। आरोप है कि यह काम की जल्दबाजी में बच्चों से मजदूरी कराई गई। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ठेकेदारों पर निगरानी कौन रख रहा था और अधिकारियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? कुशीनगर के वीरभार ठोकर पर सामने आए इस मामले ने बाढ़ बचाव कार्यों की निगरानी व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर वाकई नाबालिगों से काम कराया जा रहा था तो इसकी जांच और कार्रवाई जरूरी है। अब देखने वाली बात होगी कि विभाग इस मामले में सिर्फ निरीक्षण तक सीमित रखता है या फिर जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई भी करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।